नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। आज हम देखेंगे रिगार्डिंग स्टाइल्स कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर अपने डेटा टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे सेल स्टाइल से। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें प्री डिफाइंड कुछ कलर कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, ठीक है, जो सेल को अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को अगर मैं एज अ बैड ट्रीट कर रहा हूँ तो वो उसका प्री डिफाइंड कलर और कोड मुझे दे देगा, ठीक है। अगर मैं उसे गुड दिखाना चाहता हूँ तो इस तरह से, न्यूट्रल का इस तरह से। अगर डेटा मॉडल का कुछ फंडामेंटल हमें बनाना है तो हम उस तरह से ये कर सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कोई फॉर्मूला या किसी से। ये सिर्फ आपके सेल्स को कलर कोड करके देता है, ठीक है। आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर और यूज कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड के अंदर देखते हैं, हम स्टाइल जब देते हैं तो वो फॉर्मेट चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे हेडिंग 1 हेडिंग 2 होता है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी हेडिंग 1 या 2 दे सकते हैं। सेल थीम आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू है और आप उसको परसेंटेज में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। समझ लीजिए कि हम लेते हैं यहाँ पे 10%, 20%, ठीक है, 30%, 10, 20, 30 3% वैल्यूज हमने दी। हम इंडिविजुअली आप दे सकते हो कलर कोड। ये ग्रेडियंट होगा आपका, इस तरह से कलर कोड का ग्रेडियंट हो गया समझ लीजिए, ठीक है। तो आप कलर कोड दे सकते हैं। इससे कोई लेना नहीं है कि फिर से मैं 30 करूंगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या इसको मैं 30 करूंगा तो उसका कलर कोड चेंज हो जाएगा। ये नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सेल पे एक स्टाइल, ठीक है। वो यूनिक हो सकता है, आप कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक। ये हो गया आपका ऑलरेडी बने हुए स्टाइल की लिस्ट। आप खुद का अगर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद ये आप यहाँ पे दिखेगा कि आप ये किस किस पे अप्लाई करना चाहते हो आप। तो ये सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं। स्टाइल का नाम आप देना चाहो वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल माय न्यू स्टाइल, कुछ भी दे सकते हो आप। फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर जब हम फॉर्मेट सेल्स में जाते थे, जो जो ऑप्शंस हमें दिखते थे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसकी फॉन्ट साइज बड़ी हो जाए, फॉर एग्जांपल 24, ठीक है, बोल्ड हो जाए और उसका कलर हो जाए ये इस तरह से। उसके अंदर फील कलर होना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ले लेते हैं अपन ये। और अगर बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, ओके। अगर मैं ओके करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि वो स्टाइल बना होगा, ये रहा मेरा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो गया, ठीक। उसने अपने आप फॉन्ट चेंज कर लिया, कलर, बोल्ड, ये सब कुछ अप्लाई कर दिया। तो ये प्री डिफाइंड है। ये कब काम लगता है, ज्यादातर फॉर एग्जांपल आप टाइटल्स बना रहे हो, कुछ टेबल का फॉर्मेट बना रहे हो, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करो और अपना फॉर्मेट अप्लाई करो, खत्म, ठीक। तो स्टाइल्स देने का फायदा क्या होता है कि जब भी आप टेबल बनाते हो या तो फिर आप अपना फॉर्मेट टेबल का स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड रखना चाहते हो कि हर बार आपका कॉलम, हर बार आपका हेडर एक ही तरह से एक ही फॉन्ट में दिखना चाहिए, ताकि वो सभी में यूनिक रहे आपके शीट्स में। तो इस तरह से अगर आपने प्री डिफाइंड सेल्स कर रखा है तो वो हो सकता है, ठीक। चलिए इसको हम करते हैं डिलीट, इसको वापस क्लियर, ठीक, ओके। यहाँ पे हमने जैसे थे आगे, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये कर सकते हैं। इसमें करना और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज बनी हुई है, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। इसमें अगर आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करते हो तो वो टेबल में ये कलर कॉम्बिनेशंस डाल देगा। इसमें दो चीजें होंगी, मैं आपको दोनों चीजें बारी बारी समझाऊंगा। एक तो ये होगा कि इस अभी ये सेल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ पे देखो तो कुछ और नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे कोई सा भी फॉर्मेट, जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो इसने क्या किया, क्रिएट टेबल, ये एक टेबल बना रहा है, ठीक है। वेयर द डेटा फॉर योर टेबल इज A1 टू E20, A1 से लेके E20 का टेबल बना रहा है। ये कुछ नहीं है, अभी आप समझ लो, फिर मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। और इसके अंदर मेरा पहली रो जो है उसके अंदर हेडर है सिलेक्शन में,
ओके। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो अपने आप वो चेंज कर ले रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया और मुझे यहाँ पे टेबल डिजाइन नाम के एक टैब में लेके आ गया। ये क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वापस हम होम पे चलते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मेट अलग अलग कर सकते हो, लेकिन अभी मैं अगर फॉर्मेट करूंगा तो मुझे अभी नेक्स्ट टाइम वो मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। देखा, मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं किया, लेकिन वो कलर कॉम्बिनेशंस और फॉर्मेट्स दे सकता है। क्लियर। दूसरी एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि सभी टेबल के टाइटल पे जो हेडर था हमारा, वहां पे ऐसे ड्रॉप डाउन आ गए। इसे कहते हैं हम फिल्टर। इसे क्या कहते हैं हम? फिल्टर। इसका फायदा क्या होता है कि कई बार आपको डेटा बहुत सारे रोज है, फॉर एग्जांपल अभी तो 20 रोज है हमारी, लेकिन अगर 22,000 या बहुत सारी रोज हो तो आपको उसमें से डेटा अगर लाना है तो कैसे ला सकते हो? उसका यूज होता है फिल्टर के साथ। ये एक अलग सा फंक्शनलिटी है, लेकिन टेबल के साथ इनबिल्ट जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे होता है कि कौन से डेटा वैल्यूज आपको देखने हैं। अभी फिलहाल हमें ये सारी चीजें नहीं समझनी, हम सिर्फ टेबल के बारे में समझेंगे। ठीक, फिल्टर का सेशन आएगा तब हम फिल्टर के बारे में भी सीखेंगे। ओके। ये टेबल बन गया और टेबल के एंड पे यहाँ पे एक ध्यान से देखो तो एक डॉट जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो वो टू साइड साइजिंग के लिए एक्टिव होता है। अगर मैं उसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो देखिए एक बॉर्डर बनी है और उसको ड्रिल डाउन करके नीचे की तरफ ला रही है, और एक एम्प्टी सेम कलर कोड का ये मुझे स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक, तो टेबल तो हमने सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट किया और टेबल बन गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई, मैंने ये बताया आपको कि फिल्टर आया, लेकिन फिल्टर के साथ एक और चीज आई। यहाँ पे इसने अपने आप को एक नाम दिया, टेबल वन। आपने देखा होगा मैंने जब क्रिएट किया था उसका नाम था टेबल वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतनी रो को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं टेबल क्रिएट करता हूँ और कहता है कि ये क्या नाम देना है इसका, तो मैं इसको कहता हूँ कि पहली रो हेडर है, तो ये हो जाएगा टेबल टू करके। देखिए, ठीक है, टेबल डिजाइन में आ गया टेबल टू करके ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमारे पास कॉलम के नेम नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था हमारा, तो इसने क्या दिया नाम? कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव। ठीक, तो इस तरह से ये टेबल बनता है। राइट। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका नाम आता है टेबल टू, यहाँ पे करता हूँ तो टेबल वन। इसकी अलग ही कहानी है, पूरा का पूरा इसके पे एक टॉपिक बनेगा हमारा कि किस तरह से टेबल का यूज करते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं होम के अंदर और समझते हैं टेबल के रिलेटेड। इसके अंदर ऑलरेडी ये स्टाइल्स हैं, जिस तरह से हमने सेल स्टाइल किए थे उसी तरह से हम अपने टेबल की स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें पूरा टेबल अप्लाई करना है, पहली रो को अप्लाई करना है, पहले कॉलम को, किस तरह से चीजें दिखानी है, क्या फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, और उसके स्टाइल का नाम। फॉर्मेट पे जब क्लिक करोगे, होल टेबल मतलब पूरा का पूरा टेबल को अप्लाई करना है। फॉर्मेट करोगे तो सेम, आप फॉन्ट बोल्ड इटालिक अंडर फॉन्ट आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फॉन्ट अप्लाइड हो गया वही अप्लाई करेगा ये। आप बोल्ड या रेगुलर रख सकते हो, फॉन्ट साइज भी वही जो डिफॉल्ट होगी। इसका काम रहता है उसके अलावा का, जैसे कलर कोड या कुछ चेंज करना है तो मैं येलो कर रहा हूँ इसका। ठीक है, बॉर्डर्स इसके अंदर रखनी है, हाँ बॉर्डर्स रखनी है। और फील कलर क्या रखना है? फील कलर फॉर एग्जांपल रेड कर देना है। ओके, ये अप्लाई होगा इस तरह से। ओके, और टेबल का स्टाइल का नाम क्या था? ये वाला। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा टेबल स्टाइल बन गया। ठीक, तो इस तरह से आप टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। इसका मेन पर्पस हो गया कि आपका टेबल को रीडिजाइन करके दे देगा। ठीक, इस तरह से। क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मेट एज टेबल। ये टेबल का पूरा एक टॉपिक आएगा। ये पूरा टेबल के रिलेटेड एक पूरा टॉपिक है, क्योंकि हम फॉर्मूलाज और ये सब लगाएंगे तभी इसका बहुत यूज होने वाला है। और मैक्सिमम आज की डेट में टेबल्स का ही यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन। ठीक, तो आगे जाके हम वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जब डेटा विजुअलाइज करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, हटा, क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर अलग से क्रिएट हो चुका है। हो गया ये टेबल। ठीक, ये नॉर्मल टेबल हो गया आपका। ओके,
इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग एक बार हटा देते हैं क्योंकि फॉर्मेटिंग की वजह से समझ में नहीं आएगा फिर। नन, बॉर्डर, नन, ठीक। ये सारा फॉर्मेटिंग कर गया, हमारा नॉर्मल ये आ गया। डेट फॉर्मेट चेंज हो गया, इसको हम वापस कर देते हैं क्योंकि सारे फॉर्मेट हटा दिया तो डेट फॉर्मेट भी हट गया होगा। डी डी एम एम, ओके, ठीक। और ये डेसिमल वैल्यूज भी हम कर लेते हैं। सही, ओके। अभी हम देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे पहला है हाईलाइट सेल रूल्स, बॉटम टॉप बॉटम रूल्स, बार, कलर, कलर सेट मतलब आइकन सेट, और अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है, जैसे अपने फॉर्मेट सेल के अंदर ये सारे प्री डिफाइंड थे, उसी तरह से यहाँ पे भी प्री डिफाइंड है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जिसके अंदर जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी कंडीशंस है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सारा सिलेक्ट करता हूँ रोज, यहाँ पे जाते हैं और हम कहते हैं ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो एक वैल्यू ओपन हो जाएगी हमारी कि किससे ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 5,000 से ज्यादा है, जो है ही नहीं कोई, ठीक है, 4,000 से ज्यादा है, वैसी वैल्यूज मुझे हाईलाइट करो, तो इसने अपने आप रेड कर लिया। रेड ना करके आपको अपना कलर देना है तो आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं इसमें से। ठीक है, अगर आपको खुद का चेंज करना है, कस्टम फॉर्मेट, और आप इसको जो भी कलर चाहो दे सकते हो। ओके करोगे तो वो अपने आप से जब भी 4,000 से ज्यादा की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसको 4100 करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो कलर कोड दे देगा। ठीक, इसी तरह से आप दे सकते हो लेस देन। अगर कोई वैल्यू लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि रेड कर दे, चलो ना। ओके, तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कौन सी वैल्यू 1000 से नीचे है। जब भी कोई भी वैल्यू 1000 से नीचे जाएगी तो वो रेड मार्क हो जाएगी। तो हमने क्या दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट का मतलब कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। इन चारों में कॉमन क्या है, ए लेटर। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर होता है कि नहीं होता है। टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट ए, जिसमें भी ए है उसको रेड कर दो, हो गया काम। मई, जून नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त हो गया। तो कहने का मतलब कि आप कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से टॉप बॉटम रूल। अगर आपके पास ये, अभी आप समझ लीजिए कि हमारे पास ये फॉर्मेट हटा रहा हूँ, हटाने के लिए सिंपल है, क्लियर ऑल फॉर्मेट, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हटा देगा, लेकिन वो नंबर जो भी डाला होगा वो एज इज आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मुझे इसमें से टॉप 10 वैल्यूज, मतलब इसमें से जो भी सबसे ज्यादा 10 वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है। तो उसके अंदर टॉप और बॉटम रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल टॉप 10 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर टॉप 10 वैल्यूज होंगी, वो हाईलाइट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ टॉप 5 चाहिए, तो सिर्फ मैं यहाँ पे करूंगा टॉप 5। आप उसका कलर कोड अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। चेंज करने के लिए आप फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें बॉर्डर, फॉन्ट और ये सारी चीजें भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये ऑप्शन इसके लिए है, टॉप रूल्स, ये प्री डिफाइंड है। ये हो गया बार। जैसे आप चार्ट बनाते हो, कभी आपने देखा होगा चार्ट बनाते हो, तो आप उसकी वैल्यूज के हिसाब से इन सेल कलर्स अप्लाइड है। ये ग्रेडियंट कलर है और ये सॉलिड कलर है। आपको कोई और रूल ऐड करना है, आप अपने हिसाब से रूल ऐड कर सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक, तो यहाँ पे ये बार का फंक्शन है। ये है कलर स्केल। कलर स्केल का मतलब हो गया, जैसे इसके अंदर तो बार है, जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है उसको एज ए 100% लेगा, और उसके अलावा की वैल्यूज को वो एडजस्ट करेगा। चलिए मैं वो भी दिखाता था आपको। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मेरी 10 से लेके 100 तक की वैल्यू है। ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाते हैं और इसको हम इस तरह से लेते हैं।
तो देखो इसने ये 100 को मैक्सिमम वैल्यू को वो एज ए 100% लेता है और उसके बाद की वैल्यू को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर ये 40 को अगर मैं 60 करूंगा तो अपने आप वो चार्ट 60 के लेवल पे आ जाएगा। देखिए ये 60 और ये 60 सेम है, ठीक है। ये 20 को अगर मैं 80 करता हूँ तो ये वैल्यू सेम आ गया। अगर मैं ये 110 करूंगा तो वो 100 के हिसाब से नहीं आएगा। देखो ये 110 मतलब ये 100% हो गया और ये इससे कम हो, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू को वो एज ए 100% लेता है, उसके अलावा की वैल्यूज को उसके परसेंटेज के हिसाब से वो बार चार्ट बना के देता है, ठीक। ओके, ये हो गया तुम्हारा चार्ट का कलर। ये चार्ट हो गया, ये कलर स्कीम है जो हाई लो के हिसाब से अगर आप कलर देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक। इसको हम हटाते हैं, यहाँ समझते हैं। ये सारी वैल्यूज है, इसके अंदर अगर आप कलर स्कीम देना चाहते हो वो भी एक परसेंटेज के हिसाब से ही होगा कि आप फॉर एग्जांपल 100 ये हो गया हमारा 10, एक मिनट यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। ये 100% ये वैल्यू है। अगर इसको मैं कलर कोड दे दूं तो देखिए लोएस्ट वैल्यू का क्या है, रेड, मिडल वैल्यू का येलो और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका ग्रीन। रेड, येलो, ग्रीन, ये है कलर ग्रेडियंट्स। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर मैं रूल में जाता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लोएस्ट वैल्यू को क्या देना है रेड, हाईएस्ट वैल्यू को क्या देना है, इस तरह से यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ये ग्रेडियंट, अच्छा ये सॉरी 2 स्केल है हमारा, 3 स्केल, ये 3 स्केल वाला था इसलिए 3 स्केल के अंदर क्या हो गया, लोएस्ट रेड, मिडल में आता है तो 50 और हाईएस्ट आएगा तो ग्रीन। आप चाहते हो कि लोएस्ट है तो ब्लैक होना चाहिए, मिड में आता है तो वाइट होना चाहिए और मैक्सिमम चला जाता है तो ब्लू होना चाहिए। मैं अपने हिसाब से ग्रेडियंट बना सकता हूँ। ओके करूंगा तो वो ग्रेडियंट अप्लाई होगा, ठीक। उसी ग्रेडियंट को अगर मॉडिफाई करके मैं ये कहूँ, मॉडिफाई करना था और उसका परसेंटेज वैल्यू मुझे चेंज करना था कि 50 की जगह मैं 20% पे ही ये कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट। लोएस्ट वैल्यू मतलब जो सबसे कम है और परसेंटेज मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, जब छोटे से छोटी वैल्यू 20 से नीचे की हो तो उस ये रेंज होगा। येलो और ग्रीन का रेंज ये वाला होगा, देखिए, राइट। तो इस तरह से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हो। उसके बाद है आइकन सेट। सेम जैसे ये कलर बार चार्ट, बार बना, कलर ग्रेडियंट हुआ, वैसे ही आइकन चार्ट है। आइकन के अंदर क्या होगा कि जो छोटे से छोटी वैल्यू है उसकी वैल्यू उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। अगर आपके पास खुद के आइकन्स हैं तो आप आइकन्स भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे आइकन्स प्री डिफाइंड है, आइकन के सेट्स है, ठीक है। आप बार चार्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली, और इस तरह से लाने हैं तो भी ला सकते हैं, ठीक। और ओके करोगे तो उसके हिसाब से कलर फ्लैग दिख जाएगा। ये कंडीशंस हटानी है आपको तो यहाँ पे रूल्स मैनेज कर सकते हो कि किस तरह से हटाने हैं। तो मैनेज रूल में जाएंगे तो हमने 3 कंडीशंस अप्लाई करी, ठीक है। एक ग्रेडियंट की करी जो ये थी, दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट का करा, फिर से उसके ऊपर ओवरलैप किया और एक सेट वाला भी किया। हमें कोई भी हटाना है तो सिलेक्ट करो और डिलीट, ठीक है। सिर्फ ये वाला रखना है, ओके करूंगा तो सिर्फ ये वाला apply। तो यहाँ पे आप कंडीशंस बना सकते हो, रूल्स बना सकते हो। अभी हम समझते हैं कि रूल होता क्या है और बनता कैसे है। ओके, इसको करते हैं डिलीट समझने के लिए, इसको हटा रहा हूँ, ठीक। अभी यहाँ पे आते हैं, मुझे कलर कोड करना है इसका फॉर द वेस्ट। जो चीजें वेस्ट में, वेस्ट जोन से आई है उसे मुझे रेड चाहिए। वेस्ट कहाँ पे हमारा, ये रहा, वेस्ट ईस्ट ये सब यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब आप कंडीशन अप्लाई करते हो तब आपको देना पड़ता है वैल्यूज, ठीक है। मैं देता हूँ यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट करते हैं, न्यू रूल। और हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला देने पड़ेगा क्योंकि हमारे इसी पे अप्लाई नहीं करता, डिपेंडेंसी है हमारी। तो डिपेंडेंसी है तो हमें फॉर्मूला पे जाना है। फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे कि इस वैल्यू में
इस सेल के अंदर, ठीक है, क्या होना चाहिए, ईस्ट। अगर ईस्ट होता है, ये डॉलर साइज हम हटा दें, ये वाला हटा देंगे क्योंकि वो स्टैटिक हो जाएगा फिर। D2 के अंदर अगर ईस्ट आता है मतलब उस वैल्यू में, तो मुझे फॉर्मेट क्या करना है, फिल कलर रेड, और फॉन्ट को बोल्ड करना है, और उसका कलर मुझे कर देना है वाइट। ओके, ओके, ठीक है। तो सॉरी, मेरी गलती, कंडीशन के अंदर हमने गलत सेल सेलेक्ट किया है। डी पे नहीं होगा, ये एडिट करेंगे, डी पे नहीं, ये होगा हमारा सेल कहाँ पे, सी पे। एडिट सी पे, ठीक है। तो जहां जहां पे भी ईस्ट होगा वहां वहां पे क्या आ गया, इस तरह से हो गया। अगर मैं वेस्ट को भी अगर यहाँ पे ईस्ट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेल्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक। वापस अगर इसको मैं वेस्ट कर दूंगा तो वो कलर कोड हट जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि हाईलाइट करने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल कोई कंडीशनल बेस पे अगर आपको कुछ चीजें हाईलाइट करनी है तो आप कंडीशनल फॉर्मेट यूज कर सकते हो। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इसके कंडीशन रूल्स हम बहुत अच्छी तरह से और भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वाला हो गया वेस्ट के लिए, अगर मैं नया रूल क्रिएट करता हूँ इसके अंदर, इक्वल टू C2, यानी सी की वैल्यू को ही हम पिक करके चल रहे हैं, इक्वल टू वेस्ट है उसमें, तो हमें फॉर्मेट करना है फिल कलर ग्रीन, फॉन्ट बोल्ड करना है, और कलर ब्लैक ही रहने दो। ओके, दो रूल हो गए, ठीक। इसके अंदर साउथ नॉर्थ दो बज गए। तो आप इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक। रूल्स क्लियर करने हैं, सिलेक्टेड सेल, जितने भी सेल सिलेक्ट किए उसमें से रूल हटा देना है, या पूरी शीट में से रूल हटाना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इन दोनों का, इन तीनों का कोई फॉर्मेट रूल देना ही नहीं है, तो उतना सिलेक्ट करो, सिलेक्ट सेल्स करो, तो उतने में वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक। कंट्रोल जेड अंडू कर रहे हैं, एंटायर शीट, पूरी शीट में से जितना भी है वो सब हट जाएगा, तो कोई भी रूल अप्लाई नहीं रहेगा। अंडू किया मैंने, न्यू रूल और मैनेज रूल के अंदर सेम ही है, आप न्यू रूल फॉर्मेट अप्लाई होता है इसके अंदर। यहाँ पे होता है एक और प्री डिफाइंड, जैसे फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो इसमें डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज क्या क्या है, तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट सारा सिलेक्ट ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे डुप्लीकेट्स हैं, ईस्ट बहुत बार आ रहा है, साउथ भी आ रहा है, वेस्ट भी आ रहा है। अगर आप डुप्लीकेट्स हैं और उसको कलर करना चाहते हो कि ऑरेंज कलर हो जाए, ओके, ओके, तो इसमें से सिर्फ नॉर्थ है जो एक बार आ रहा है, बाकी सारे के सारे मोर देन वन हो गए, ठीक। सेम उसका यूनिक में भी एप्लीकेबल है, उसके अंदर यूनिक चीज में भी एप्लीकेबल कर सकते हो आप। एक सेकेंड, जैसे यूनिक था, डुप्लीकेट था, तो यूनिक, इसमें यूनिक को ही मुझे टारगेट करना है, तो यूनिक को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।